हाय, मैं हूं डॉक्टर विक्रम शाह बत्रा, सीनियर यूरोलॉजिस्ट इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल, नई दिल्ली। इस वीडियो में हम बात करेंगे हेमेचूरिया या ब्लड इन यूरिन या मूत्र में रक्त आना। यदि पेशाब में खून आता है तो अपने में ये बहुत चौंकाने वाला सिम्टम है। लोग एकदम थोड़े भयभीत हो जाते हैं, घबरा जाते हैं कि अचानक से ब्लड कैसे आ गया यूरिन में। तो अपने में डेफिनेटली ये एक आगे इवैल्यूएशन का कारण बनता है और देखना बनता है कि ये ब्लड क्यों आ रहा है। बट हम कोशिश करेंगे इनको कुछ पार्ट्स में डिवाइड करने की कि कौन से संकेत थोड़े से सीरियस हैं, कौन से संकेत हैं कि ये एक माइल्ड सा एक कोई एपिसोड इन्फेक्शन का है या किसी संक्रमण का है। देखिए, फीमेल्स में कई बार पीरियड्स जब होते हैं लेडीज़ में तो उसके साथ मिक्स भी यूरिन आता है, तो अपने में वो एक रेडिश डिस्कलरेशन हो सकती है। हेमेचूरिया अपने में कंप्लीट हो सकता है, यानी कि पूरे पेशाब में खून ही खून आना, या इनकम्प्लीट यानी शुरू का मार्ग में पेशाब आना या अंत में पेशाब में यूरिन आना। तो इसको भी डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी होता है। यदि पेशाब में खून पूरी तरह आ रहा है और साथ ही साथ बुखार है या बगल में दर्द है, तो मान के चलिए कहीं ना कहीं कोई इन्फेक्शन है, कोई ब्लॉकेज है यूरिन के मार्ग में, और अपने में कोई ये बहुत सीरियस कारण या किसी कैंसर जिससे कि आदमी किसी भी टाइप के खून के प्रसाव से डरता है वो नहीं है। यदि कोई साइन एंड सिम्टम नहीं है और केवल खून ही खून आ रहा है, स्पेशली कोई मर्द जो कि स्मोक करते हैं काफ़ी समय से, तो ये एक चिंताजनक बात हो सकती है और इसके लिए हमें आगे जांच करनी पड़ सकती है। किससे मिलें, कैसी जांच करें? पहले तो यदि खून के या पेशाब की बात है तो यूरोलॉजिस्ट से ही मिलना नेचुरल है। और आगे क्या करें? पहली जांच जो कि सबसे पहले बताई जाती वो है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड एक तरह से एक फिजिशियन के हाथ का एक्सटेंशन माना जाता है, यानी कि वो बताता है कि अंदर की हेल्थ कैसी है, ब्लैडर सुचारू रूप से काम कर रहा है, उसमें कोई गांठ तो नहीं है, किडनी में कोई सूजन तो नहीं है, किडनी में कोई पथरी तो नहीं है, किडनी में कहीं कोई गांठ तो नहीं है, और पेशाब का मार्ग कैसा है। यदि पेशाब में खून आता है तो वो कहीं का भी कैंसर हो सकता है। किडनी के टिप से लेके पेशाब के बाहर के मार्ग के टिप तक कहीं का भी कैंसर एक तरह से पेशाब में खून निकाल सकता है। पर यह लगभग किसी भी हेमेचूरिया या मूत्र में खून का केवल 25-30% ही होता है। आमतौर पे यदि किसी को कोई क्लॉट आता है या किसी को रेडिश डिस्कलरेशन होती है यूरिन की, तो वो नेचुरल, यानी कि मान लीजिए किसी ने बहुत ज़्यादा चुकंदर खाए उसके कारण रेडिश डिस्कलरेशन हो सकती है, या कोई जैसे मैंने कहा कि मेंसेस के साथ मिक्स होकर यूरिन आया वो हो सकता है। लेडीज़ में कॉमन यूटीआई हो सकता है, उसके कारण भी यूरिन में रेडिश डिस्कलरेशन हो सकती है। कोई स्टोन फंसा हो, यानी कि उसके साथ बगल में दर्द हो रही हो, उसके साथ थोड़ी रेडिश डिस्कलरेशन हो सकती है। मेल्स में 50 साल के बाद प्रोस्टेट के इन्फेक्शन के कारण यदि पेशाब जल के आ रहा हो तो उसके कारण हो सकती है। स्टोन यदि प्रोस्टेट के पीछे फंसा हो तो ये रेडिश डिस्कलरेशन हो सकती है। तो 50-60% नॉन सीरियस कारण है, यानी कि कॉमन ट्रीटमेंट या एक कोई सर्जरी जो कि लंबी नहीं है, छोटी नहीं है, लेस कॉमन, लेस सवेयर सर्जरीज के साथ ट्रीट हो सकते हैं। तो ये जो सीरियस कारण हैं, इनके लिए क्या अल्ट्रासाउंड के अलावा क्या क्या जांचें करनी पड़ सकती हैं? अगर ज़रूरत पड़ता है, कोई गांठ संदिग्ध है, तो उसके लिए हमें सीटी स्कैन कराना पड़ सकता है। अगर वो कुछ और गांठ आ रही है तो उसके लिए हमें बायोप्सी करनी पड़ सकती है। बट इन अ नटशेल हमें ये जानना ज़रूरी है कि हेमेचूरिया अगर एपिसोड होता है तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपनी लाइफस्टाइल में देखने की ज़रूरत है कि क्या हमने कोई ऐसा एपिसोड हुआ है हमारे साथ, क्या हमने ओवर कंज्यूम करा है कुछ, जैसे कि मैंने बात किया चुकंदर, या क्या अभी कोई यूटीआई आपको लग रहा है कि हाँ पेशाब में जलन हो रही है, और क्या हमारी कोई ऐसी हिस्ट्री रही है, जैसे कि अगर आप हैवी स्मोकर रहे हैं तो उसके अनुसार आपकी हिस्ट्री यहाँ एक सरल इन्फेक्शन हो सकता है या एक सीरियस कैंसर भी हो सकता है। तो डेफिनेटली इवैल्यूएशन मैंडेटेड है। इवैल्यूएशन के लिए हमें फिजिशियन या यूरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। और जैसा कि मैं बार बार कहूँगा कि इस सिम्टम से डरने की ज़रूरत नहीं है, बट इवैल्यूएशन की ज़रूरत है। मोस्ट कॉमन कारण नॉन सीरियस होते हैं। सीरियस कारण अगर है भी, जैसे कि मान लीजिए किडनी की गांठ है, तो उसको निकालना, स्पेशली आज की डेट में कोई बड़ी सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। रोबोट की फैसिलिटी है, सारे अपोलो हॉस्पिटल्स में है,
उसमें हम केवल ट्यूमर निकाल सकते हैं, किडनी बच जाती है। और यदि राइट स्टेज में डायग्नोस हो तो ना लाइफ में ना क्वालिटी ऑफ लाइफ में कोई फ़र्क पड़ता है। यही बात यदि ब्लैडर का ट्यूमर है तो ब्लैडर का ट्यूमर छोटा भी डायग्नोस, छोटा या बड़ा जैसा भी डायग्नोस होता है, वो हो सकता है सिर्फ एक छोटी सर्जरी से ही पूरा ट्रीट हो जाए और केवल उसके बाद पेशाब मार्ग में दवाई डालनी पड़े। यदि उसके लिए कोई बड़ी सर्जरी भी करनी पड़े तो उसके लिए भी आजकल रोबोट की फैसिलिटी अवेलेबल है और बहुत ही अच्छी रिकवरी रहती है, लाइफ मेंटेन रहती है। और भी दवाइयाँ अवेलेबल हैं जैसे कि कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी। इन सब से बहुत एडवांस किया है इसने इन सभी खराब रोगों की ट्रीटमेंट और खराब रोगों यानी कैंसर्स की लाइफ एक्सपेक्टेंसी में। और यदि स्टोन इन्फेक्शन या प्रोस्टेट है तो उसका तो ट्रीटमेंट बहुत ही सरल है आजकल। दवाइयाँ बहुत उपलब्ध हैं, लेज़र द्वारा सर्जरीज उपलब्ध हैं, बिना कट की सर्जरीज अवेलेबल हैं स्टोन्स के लिए। और फाइनली अगर मान लीजिए कोई ब्लॉकेज भी आती है पेशाब के रास्ते में तो वो भी लेज़र द्वारा ट्रीट करी जा सकती है। तो फ्रेंड्स, हीमेचूरिया या ब्लड एक सिम्टम है जो कि लगभग 10% ऑफ पॉपुलेशन को कभी ना कभी होता है। तो इससे घबराने की बात नहीं है, बट हाँ, अगर ये रेकरेंट है और आपको साथ में कोई ऐसा सिम्टम है या आपकी हिस्ट्री ऐसी है तो डेफिनेटली इसको इवैल्यूएट कराना ज़रूरी है। और अगर कोई भी इलाज चाहिए तो वो संभव है, उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, आउटकम्स अच्छे हैं, लिहाजा वो टाइम पे डायग्नोस हो जाए तो। थैंक यू।